नमस्कार दोस्तों, हिंदी घटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अच्छे और प्रेरणादायक कमेंट ज़रूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आज की कहानी में हम जानेंगे आखिर तोता ने मैना को दुष्ट मंत्री के करने का फल क्या बताया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक तोता और मैना बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब मैना तोता से कहती है कि हे पियाजी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। मैना कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी यह आज की रात कट जाए। तोता अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करता है। तोता कहता है कि तुम इसे ध्यान से सुनो। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। अब मैना बड़े ही ध्यान से कहानी को सुनती है और तोता कहानी शुरू करता है। कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, उज्जैन। वहाँ पर चंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा मन का बहुत ही दयालु था। उनके मंत्री का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल पर राजा बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहाँ भी जाता, मंत्री शिशुपाल को साथ लेकर जाता। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहा करता था। दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा चंद्र प्रताप रोज ही अपना अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घूमा करता था। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि उनके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी है। वे लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता था। यह सब पता लगाने के बाद दूसरे ही दिन वे उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया करता था। यही कारण था कि लोग राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में हर और सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी चकारी और डाकू लुटेरों का प्रजा को कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे। वे दोनों शाम होने से पहले ही अपने नगर उज्जैन पहुंच जाना चाहते थे ताकि अंधेरा होने से पहले वे अपनी राजधानी में पहुंच जाएं। जैसे ही राजा को यह पता चला कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता था और लोगों की रक्षा करता था। उसे देखते ही लुटेरे डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे और वे वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। आज सुबह भी राजा चंद्र प्रताप को एक ऐसी ही खबर मिली थी। आज सुबह उसके एक दूत ने आकर उन्हें बताया कि लुटेरे भोले भाले किसानों के पशु और उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं। हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप अपने मंत्री शिशुपाल और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। राजा के समय पर वहां पहुंचने के कारण लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो राजा ने अपने सैनिकों को किसानों की सहायता करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शिशुपाल के साथ वापस महल की तरफ लौट पड़े। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से
6-7 मील की दूरी पर रह गए थे। दोनों के घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक उनके दोनों घोड़े रुक गए और घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों घोड़ों ने अपने पैर आगे कर लिए और फिर जोर जोर से अपने पैर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें सामने मार्ग में एक बड़ा सा नाग दिखाई दिया। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नागमणि पड़ी हुई थी, जो शायद उस नाग के मुंह से निकलकर गिरी थी। उस नाग को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे यह तो दिव्य मणि धारण करने वाले नाग देवता हैं। वे दुखी होकर कहने लगे, इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति किसने की है? इसे किसने मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हाँ शिशुपाल, यह बात तो बहुत बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा कि अब क्या करें। यह देखकर राजा ने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है, हमें इस नाग को जीवनदान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। शायद मंत्री शिशुपाल भी उनके मन की बात समझ चुका था। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है, उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का भी मौका मिल जाएगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने का मौका नहीं खोना पड़ेगा। मंत्री की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप सिंह और भी गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा बोले, शिशुपाल, यह विषधारी नाग है, इसे लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसी प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक रहेगा? मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसीलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वासघाती और बुरे होते हैं। यदि कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए तो भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यह बड़े बूढ़ों का अनुभव है। ऐसा कई बड़े बूढ़े आज तक कहते आए हैं। मेरी समझ में तो यही आता है कि यदि इस समय आप संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए नाग को जीवन दान देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के प्रभाव से इसे जीवित कर पाएं तो आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार अपनी इस विद्या को आजमा कर तो देखिए। मंत्री शिशुपाल के इस तरह बार बार आग्रह करने पर राजा यह सोचने पर मजबूर हो गए कि शिशुपाल ठीक ही कह रहा है। वे कुछ देर में मन ही मन सोचते रहे और फिर उन्होंने मंत्री की बात मान ली। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस मरे हुए नाग के पास जा पहुंचे। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर उनके पास खड़ा हो गया। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया और यह सोचकर उन्हें खुद पर भी बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र
काम क्यों नहीं आ रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरी संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रही है। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया है, और ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास करना। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्हें मंत्री के कहे यह शब्द अच्छे नहीं लग रहे थे। राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी अविश्वास मत करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख लीजिए। महाराज, यह नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका है। यह सुनकर राजा का दिल जल गया। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है। जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, थोड़ा रुको, अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं पड़ा तो मैं अपने दूसरे मंत्र शव प्रवेश का प्रयोग करता हूँ। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसे चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने बड़े गर्व से कहा। मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो। चलो इस काम को छोड़ो, रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता। राजा की तो अब मन पर बात बन गई थी। राजा थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूँ। तुम्हें यह मरा हुआ नाग थोड़ी ही देर में जीवित दिखाई देगा। जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम को करते ही हम राजधानी चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्र प्रताप ने पुरुषत्व प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर शव बन गया और जो मरा हुआ नाग था वे जीवित होकर हरकत में आ गया। थोड़ी ही देर में उस नाग ने जोर से अपना फन उठा लिया। बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल दिया। इसके बाद उसने जल्दी से अपने निर्जीव शरीर की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा, जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वे नाग में ही रह गई और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था जिसके बारे में राजा ने कभी भी सोचा नहीं था। अब राजा देहधारी मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजन, आज तक मैं इसी मौके की राह देख रहा था। आज कितने सालों के बाद मेरी यह इच्छा पूरी हुई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा। राजन, अब तुम नागलोक में जाकर वहां पर रहकर नागलोक के सुख भोगो। अब तुम यहाँ से निकलो। मंत्री की यह बात सुनते ही सर्प ने जोर जोर से फुक्कार मारी और कहा कि दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन देखना, मैं इस विश्वासघात का बदला अपने विषधारी दांतों से लेकर रहूंगा। और नीच पापी, तू देखना, मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस ले लूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ जाता है।
इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया और बोला, देखो, आगे मत बढ़ना, अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। तुम इसे अपना भाग्य समझो। मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। अब बिना देर किए यहाँ से चले जाओ। देखो सर, यह मत भूलो कि मुझे भी वह विद्या कम नहीं आती। आज जिस समय तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा था, उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। हालांकि तूने नाग को जीवित करने की लाख कोशिश की, लेकिन यही कारण था कि तेरा मंत्र उस पर नहीं चल सका। मंत्री जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। सर्पदेहधारी राजा गुस्से में जोर से अपना फन जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया, नीच, विश्वासघाती, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। मैं तुझे अपना बहुत हमदर्द समझता था। मंत्री राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए बोला, राजा, तू यह भी समझ बैठा है कि बस तुम अकेले ही हो जो परीश प्रवेश का मंत्र जानते हो। यह भी तेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिस समय तुम्हारे गुरु अलका अनंत तुम्हें यह मंत्र सिखा रहे थे, उसी समय मेरे पिता मुझे उस जगह पर ले गए थे। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी चुपचाप यह मंत्र अच्छी तरह से सीख लिया था। इसीलिए यह विद्या जितनी तुम्हें आती है, उतनी ही मुझे भी आती है। शायद तुझसे ज्यादा मुझे आती है, क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सरस्वती माता की कृपा अधिक रहती है। जा, अब अपने रास्ते चला जा, नाग कहीं का। नागराज ने भीतर ही भीतर तड़पते हुए थोड़ी देर सोचा कि बेकार में ही इस दुष्ट के हाथों तलवार से मरने से तो अच्छा है कि अपने इसी हाल में जीवित रहना चाहिए। यह सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ घास में घुसता हुआ चला गया। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को ही कोस रही थी। वे मन ही मन कोस रहा था कि कपटी, नीच, इस दुष्कर्म का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा। उस नाग ने जाते हुए जोर से बोला, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की यह आवाज़ जंगल में काफी देर तक गूंजती रही। फिर वह आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गई। राजा की देह धारण किए हुए मंत्री शिशुपाल घोड़े पर बैठकर राजधानी की ओर चल पड़ा। वे मन ही मन बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसने अपने चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का भय नहीं है और ना ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगा, और वह अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी आनंद के साथ राजमहल में बिताएगा। अब इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा। चारों ओर उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हों। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार फैल गया था। रात होने के कारण नीले नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ते जा रहा था। चारों ओर जंगल में साएं साएं की आवाज़ में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री शिशुपाल लुटेरों को खदेड़ कर जब वापस राजधानी लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया और मंत्री को मार डाला। और इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया।
मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया। अचानक से हुई मंत्री की मौत का मेरे मन को बड़ा दुख हुआ है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दो और खजाने में से 100 सोने की मोहर मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। मंत्री शिशुपाल ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण कर रखे थे, फिर किसको उस पर शक होता। इसके बाद उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस नाटक मृत्यु का शोक समाचार राज्य में चारों ओर फैल गया। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया। राजदूत, दास दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही रानी आरती का स्वर्ण थाल लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराज ज्यादा दुखी मत होइए, शायद भाग्य में यही लिखा था। मंत्री ने राजा की आवाज में प्रकट करते हुए कहा, वह मेरा प्रिय मंत्री था, वह ऐसी बेमौत मारा गया है, इसीलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ और तुम कहती हो कि मैं दुखी न हूँ। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाइए महाराज, आज दुख किसको नहीं है। भगवान की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचा लिए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज मुझे अपनी आरती उतारने दो। राजा मंत्री बना हुआ बोला, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी की विनती अनसुनी कर दी। रानी हार कर चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। राजा के इस तरह से शोकग्रस्त होने के कारण उसका दिल भी भर उठा था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। उसे लगा जैसे वह आवाज उसे कह रही हो, रानी यहाँ से उठकर जल्दी से कहीं दूर चली जाओ, यह तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा की देह धारण किए हुए है। यह शैतान मंत्री है, राजा चंद्र प्रताप नहीं। इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा की देह धारण की है। यह जो कुछ कर रहा है यह सब नाटक है। तेरा पति राजा चंद्र प्रताप अदृश्य रूप में है। अब बड़े ही दुख से तुझे यह संदेश दे रहा हूँ। इस समय राजा चंद्र प्रताप सर्प की देह को धारण किए हुए हैं। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। आगे की चिंता छोड़ दो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम भगवान का नाम लो। इसके बाद रानी की नींद खुल गई। रानी झट से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कक्ष में इधर उधर देखा, पर उसे कहीं पर कोई भी नजर नहीं आया। कक्ष में शांति थी, दीपक जल रहा था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांसें तेजी से चल रही थी और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और उसके बाद पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद वह चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के
खांसने की आवाज़ सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका। आवाज़ सुनकर रानी और दासी दोनों छुप गईं। बाद में वे जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के द्वारा दूर जंगल में पहुंच गई। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो गई। वे दोनों एक नदी पर जाकर रुक गईं। वहां उन्होंने अपना हाथ मुंह धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके दिल की ठंडक कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना भेष बदल लिया। ऐसे ही गिरते पड़ते आगे जंगल में बढ़ती गईं। अगर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती तो वे किसी पत्थर या फिर पेड़ के पीछे छुप जाती और फिर से आगे बढ़ने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुकी थी। अब वे दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के पास आ पहुंची। वहां पर उन्हें एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वे काफी थक चुकी थी, इसीलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच गई। सारी दीवारें चीख चीख कर कह रही थी, रानी महल से गायब हो गई है। सब दास दासियां इधर उधर उदास चेहरे लेकर भाग दौड़ कर रहे थे। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक भी पहुंची। यह सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा, रानी जी गायब हो गई हैं, तो मंत्री बना राजा जोर से चीखा, क्या कहते हो? तब एक दासी ने थर-थर कांपते हुए बताया कि यह सच है महाराज। मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दास ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, बड़ी अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ एक दासी थी जो उनकी मुंह बोली दासी थी, वह भी उनके साथ चली गई है। उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम यहाँ मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ और राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज के आज रानी को ढूंढ कर वापस लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आप सबको सख्त से सख्त दंड मिलेगा। और आदेश दिया कि सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज़ को बुलंद किया और महारानी को ढूंढने के लिए चारों ओर दूत फैला दिए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। सारे मंदिर बगीचे तलाश किए गए, परंतु रानी और उसकी दासी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा मंत्री शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया। उसे यह सोचकर तसल्ली मिली कि यह तो हो ही नहीं सकता। यह सब रानी को कैसे पता चल सकता है? जब यह बात सिर्फ मुझे ही मालूम है तो रानी को कौन बताएगा? उसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगा कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है तो रानी ऐसे चुपके से उठकर कहाँ चली गई। इस तरह के कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक ही रात में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा लगा था मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी, लेकिन यहाँ तो एक ही रात में उसकी सारी सोची हुई योजना विफल होती नजर आ रही थी। रानी की तलाश करते हुए कई दिन बीत चुके थे, परंतु उसका कोई पता नहीं चल पाया। मंत्री शिशुपाल की चिंता वैसी की वैसी ही बनी रही। दिन बीतने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ जंगल में जब रानी और दासी सो रही थी, तभी आसपास हलचल होने लगी। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि वे दोनों ही
नरभक्षी आदमियों के घर में गिरी हुई हैं। उन्हें देखकर वे असमंजस में पड़ गईं। पहले तो उन्होंने उनके चेहरे देखे और फिर दोनों एक के बाद एक चीख मारकर बेहोश हो गई। नरभक्षी उनके चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा।